हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। तो अब कुछ अलग करने का विचार है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है आर एस अग्रवाल का नया बुक और इसको बहुत पतला कर दिया गया है। तो अब सोच रहे हैं क्या कि इसी बुक से 10-10 सवाल शुरू में प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद कुछ समय के बाद 20-20, 30-30 सवाल का वीडियो रिकॉर्ड करके इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो इसमें 3000 प्लस सवाल है। तो कोशिश करेंगे कि 3000 प्लस सवाल का वीडियो बना करके इस चैनल पर डाला जाए। तो उसी के साथ आज हम लोग इस बुक में एक चैप्टर है अर्थमेटिक का प्रॉफिट लॉस। पहले हम इसका 10 सवाल का वीडियो बना करके डालेंगे। यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताया जाएगा। वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा। कोई भी सवाल में बहुत ही कम कैलकुलेशन और जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट तरीके से वीडियो बना करके डाला जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस में इस आर एस अग्रवाल का जो नया वर्जन बुक है इसमें लगभग 123 सवाल है, जिसमें आज हम पहले 10 सवाल का वीडियो बना करके डालेंगे। आप लोगों के पास यदि ये बुक है तो ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लगाते रहेंगे। तो आइए, पहला सवाल है इसका लाभ और हानि। लाभ हानि का है पहला सवाल इस बुक का। तो इसमें पहला सवाल है, एक वस्तु बेचते समय एक दुकानदार 5% की छूट देता है। यदि वह 6% की छूट देता तो वह लाभ के रूप में 15 रुपया कम प्राप्त करता। तो पूछ रहा है वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो एक बात पहले जानिए कि यदि मान लीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, और जितना ज्यादा आप छूट देंगे अपने सामान के ऊपर उतना आपको कम रुपया मिलेगा। इसमें पहला लाइन बोला है, एक दुकानदार 5% की छूट देता है। 5% छूट दे रहा है, थोड़ा सा उसको ज्यादा बच रहा होगा। यदि 6% का छूट देगा, पहले तो देखिए 5% का छूट दे रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा मुनाफा होगा। उसी में यदि 6% का छूट देने लगेगा सामान पर तो उसको कम मुनाफा होगा। तो कह रहा है कि यदि 6% का छूट देता है तो लाभ के रूप में 15 रुपया कम मिलता। तो देखिए ये दोनों बीच का अंतर है 1%। और चूंकि ये डिस्काउंट प्रतिशत है यानी कि छूट प्रतिशत है, तो जो 100% का मान होगा वही इसका अंकित मूल्य है। देखिए पहले 5 और अब 6% छूट दे रहा है तो 1% कम मिल रहा है। तो यही 1% का मान है 15 रुपया। और चूंकि ये डिस्काउंट प्रतिशत है जिसके वजह से जो 100% का वैल्यू होगा वो होगा अंकित मूल्य। यदि 1% का मान 15 रुपया है तो 100% का मान हो जाएगा 1500 रुपया और ये हो जाएगा अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस एमपी। ये हो जाएगा इस सवाल का पहला आंसर। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, वैसे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट सवाल भी नहीं है। अब दूसरा जो सवाल है ये सवाल थोड़ा अच्छा है, इसको बनाते हैं। बाकी सवाल लगा देंगे स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हैं। तो कहता है दो शर्ट ए और बी का औसत क्रय मूल्य 400 रुपया है। यदि इन शर्टों पर लाभ क्रमशः 10% और 20% है, यदि इन शर्टों का कुल विक्रय मूल्य 928 रुपया है तो शर्ट ए का क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए ये सवाल भी बहुत ही आसान है, इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन इस सवाल में जो है एलिगेशन मेथड बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रखा है पहला जो शर्ट है उसको बेचा जा रहा है 10% के प्रॉफिट पर और दूसरा जो शर्ट है उसको बेचा जा रहा है 20% के प्रॉफिट पर। देखिए और यहाँ पर दे रखा है ए और बी, ये दोनों शर्ट का औसत मूल्य दे रखा है 400। तो औसत क्रय मूल्य दे रखा है, तो इस दोनों शर्ट का टोटल मूल्य क्या होगा, तो इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 800 रुपया। यानी कि दोनों शर्ट का क्रय मूल्य हो गया 800 रुपया। यदि एवरेज दिया है तो योग निकालने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं। बाकी को एवरेज चैप्टर में अपना सब डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। देखिए दो शर्ट का क्रय मूल्य यानी कि सीपी है 800 रुपया और इसको बेचा जा रहा है 928 रुपया में, यानी कि सेलिंग प्राइस है इसका 928। तो देखिए यहाँ पर कितना, पहले ओवरऑल लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। इंडिविजुअल लाभ दिया हुआ है ए पर 10%, बी पर 20%। तो ओवरऑल यानी कि दोनों शर्ट पर कितना कितना लाभ हुआ होगा ये पहले निकाल लेते हैं। देखिए 800 है सीपी और 928 में बेचा गया है तो 128 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और देखिए ये है सीपी, तो जब भी लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्रय मूल्य को बेस मानते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 800 और 100% होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 16 8 128% आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि
दोनों का ओवरऑल लाभ जो है 16% है दोनों पर। तो अब देखिए एलिगेशन लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 20 और 16, 20 और 16 इसमें दोनों बीच डिफरेंस देखा जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 और इसके बीच देखेंगे तो आ जाएगा 6। देखिए जब भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस प्रतिशत पर एलिगेशन लगता है तो जो नीचे का ये वैल्यू है ये होता है सीपी, ये सीपी निकल करके आएगा। यदि हम डिस्काउंट प्रतिशत पर एलिगेशन लगाएंगे तो आएगा अंकित मूल्य, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत है इसलिए ये आएगा, दोनों का ये आ जाएगा सीपी। तो पूछ रहा है क्या इसमें शर्ट बी का क्रय मूल्य क्या है, तो शर्ट बी का मान है 6 रुपया। अब देखिए ये दोनों बहुत शॉर्ट तरीका से भी कर सकते हैं, वैसे 10 टोटल सीपी है 10, ये रेशियो में है और इसका एक्चुअल मान है 800। तो देखिए एक का मान कितना हो जाएगा 80, तो शर्ट बी का पूछ रहा है, बी का वैसे इसका रेशियो भी ले सकते हैं 2 और 3 से, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा इतना, तो इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 से 16 85, एक यूनिट का मान हो जाएगा 160। तो 3 यूनिट का मान पूछ रहा है, यानी कि शर्ट बी का क्रय मूल्य तो हो जाएगा 16 से इसको गुना करेंगे 160 से, तो 16 या 48 और 480 रुपया आ जाएगा शर्ट बी का सीपी, 480 रुपया ये आ जाएगा 480 रुपया इसका सीपी। अब अगला सवाल है सक्सेसिव डिस्काउंट का है, 10% और 5% की दो क्रमिक छूटों पर दिया जाता है। यदि इसका अंकित मूल्य है 800 रुपया तो जरा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब हम अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर देते हैं तो वो आ जाता है उसका विक्रय मूल्य। मान लीजिए 100 का सामान है और हम 20% का डिस्काउंट दिए तो वो सामान बिकेगा 80 रुपया में। तो इस सवाल में दिया हुआ है दो सक्सेसिव के फॉर्मूला से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेशियो मेथड बहुत ही बेहतर है। देखिए 800 है इसका एमपी, अब देखिए ये 800 इसका एमपी है, यानी कि अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस 800। अब देखिए 10% है, 10% का मान होता है 1/10। यदि 10 का सामान है और हम 1 का डिस्काउंट देंगे तो 9 में बेचेंगे, तो ऊपर 9 लिखिए और नीचे 10, और उसके बाद आगे दे रखा है 5%, तो 5% का मान होता है 1/20। यदि 20 का सामान है और 1 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको बेच रहे हैं 19 रुपया में। तो बस अब इसको कुछ भी नहीं करना है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 जीरो, और ये चल जाएगा यहाँ से 4 बारी में 19 नाम 171, और इसको जब 4 से गुना करेंगे तो 4 8 7 चौक 28 और ये 4 2 6, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस एसपी। इसको सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी बनाया जा सकता है। ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है। यदि आप पढ़े हैं तो थोड़ा समझ में आएगा, फास्ट कर रहे हैं, बाकी कंसेप्ट का वीडियो कभी बाद में बनाएंगे। देखिए एक और भी आगे बहुत ही अच्छा सवाल है, कहता है एक दुकानदार ने 100 रुपया में एक वस्तु खरीदी और इसका मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया और 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने प्रतिशत का छूट घोषित करना चाहिए। यानी कि कहा यदि इस सवाल में करा कितना प्रतिशत उसको छूट देना पड़ेगा। यदि 100 रुपया में खरीदा, आइए बनाते हैं इस सवाल को। पहले तो करा है 100 रुपया में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका है 100 रुपया। अब देखिए कहता है क्या कॉस्ट प्राइस पर 25% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि यहां पर इस सवाल में 25% अधिक अंकित कर दिया, तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा, एमपी जो होगा वो होगा 125, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर 25% अधिक अंकित किया तो 125 हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। अब कहता है 15% का लाभ अर्जित करना है, 100 का सामान और 15% लाभ अर्जित करेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहां पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115। तो अब देखिए इसको छूट कितना देना पड़ेगा, इसको छूट देना पड़ जाएगा 125। मार्क्ड क्या है, मार्क्ड प्राइस पहले समझते हैं आप लोग। मार्क्ड प्राइस किसको कहते हैं, मान लीजिए कि आप बाजार में जाते हैं दुकानदार के पास, तो वहां पर जींस का मूल्य लिखा रहता है 1200 रुपया। वो जो ये 1200 जो रुपया लिखा रहता है ये कंपनी जब बनाता है उसी समय ये निर्धारित कर देता है, लेकिन जब हम लोग दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो 1200 है तो उसको सीधा बोलते हैं कि ये जींस हमको 600 रुपया में चाहिए। तो देखिए आधा डिस्काउंट करवा लिए और दुकानदार नहीं मानता है और ये जींस को अपना सबको 900 रुपया में देने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि अंकित मूल्य ये है, दुकानदार 900 रुपया में बेच रहा है, लेकिन
अपना जो है इस पर कुछ डिस्काउंट करवा करके 900 रुपये में जींस लेकर के चले आते हैं। यानी कि जहां पर ये बनता है वहीं पर क्या कर दिया जाता है, इसका एक मूल्य फिक्स कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। इसको आप बाजार मूल्य भी कह सकते हैं, अंकित मूल्य को। तो अंकित मूल्य होता है, अब देखिए मार्केट प्राइस 125 और सेलिंग प्राइस है 115। तो छूट कितना दिया है, छूट दिया है 10 रुपये का, 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है। अब डिस्काउंट निकालना है तो कह रहा है डिस्काउंट प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत छूट की घोषणा करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10 रुपये उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, और डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। जब भी डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो नीचे में रखेंगे मार्केट प्राइस। अब ये 100% से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे 25 पचे और 25 चौक, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया, 8% का डिस्काउंट दिया गया। तो ये भी सवाल अच्छा सवाल है। तो एक और भी बहुत ही मजेदार सवाल है। ये सवाल का 2-3 तरीका हो सकता है, लेकिन यदि आप इस सवाल को बेसिक से बनाते हैं तो ये लंबे समय के लिए याद रहेगा। यदि आप ट्रिक पर जाते हैं तो ट्रिक क्या होता है, यदि आप 10 दिन रिवीजन नहीं करेंगे तो ट्रिक जितना जल्दी आपको सीखते हैं उससे कहीं ज्यादा जल्दी वो दिमाग से निकल जाता है। तो पहले हम बेसिक से बनाएंगे और उसके बाद ट्रिक विधि भी यूज करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है 140 रुपया में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए, और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ये सवाल अच्छा सवाल है, ये एक फिक्स टाइप का सवाल है। तो पहले इसको बनाते हैं। देखिए पहले यहां पर दे रखा है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 नया एडिशन। पहले दे रखा है 15 फल मिल रहा है, कुछ फल मिल रहा है यहाँ पर 15 की दर से। दर समझते हैं, दर और रुपया में क्या अंतर है। रुपया तो आप जान ही रहे फिक्स वैल्यू होता है, जैसे मान लीजिए 140। लेकिन रेट क्या होता है, रेट जो होता है, मान लीजिए कि आपको मिल रहा है 15 रुपये प्रति केजी की दर से, यानी कि 15 रुपये प्रति केजी, 15 रुपये प्रति केजी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप 1 केजी सामान खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, 15 रुपया। तो इस सवाल में दे रखा है कि 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदे जाते हैं, और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदे गए। तो देखिए यहां पर दे रखा है, पहले तो 15 की दर से खरीदा गया 140, और उसके बाद 10 की दर से खरीदा गया 120 फल। तो देखिए ये दोनों फल खरीदे गए हैं, दोनों फल खरीदे गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। यानी कि देखिए 15 फल 140 में खरीदा गया, तो देखिए ये दोनों को क्या करते हैं, पहले चूंकि सेम फल खरीदे गए, उतने ही फल खरीदे गए हैं, दोनों में दिया गया है कि पहले 15 की दर से 140 और 10 की दर से उतने ही फल खरीदे गए हैं 120। तो फल की संख्या सेम है, तो इन दोनों से कटने वाला एक नंबर मान लेते हैं 30। तो 15 से भी कट जाएगा और वो 30 से भी, सॉरी 10 से भी कट जाएगा। तो इन दोनों से कटने वाला एक नंबर मान लेते हैं 30। तो पहले देखिए क्या करते हैं, 15 को 30 बना देते हैं, यानी कि इसका सीपी हो जाएगा 15 है, तो इसको 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो 30। अब इधर भी करेंगे इसको गुना, तो ये हो जाएगा 280 सॉरी। अब इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से करेंगे तो हो जाएगा 360, 12 या 36। देखिए अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सीपी, यानी कि 60 फल का दाम जो आएगा 0 8 6 14 4 1 5 1 6, यानी कि 60 फल का दाम आ गया 640 रुपया। अब देखिए आगे जो लाइन दिया है, कहता इन सभी फलों को 132 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे जाए। अब मान लीजिए यदि आप 60 फल खरीदेंगे तो 12 फल तो नहीं बेचेंगे, बेचना पड़ेगा 60 फल। तो यहां पर दे रखा है 12 रुपये प्रति दर्जन, यानी कि 12 फल का दाम जो दे रखा 132। तो 60 फल बेचेंगे तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा,
तो 60 हो जाएगा। तो 60 5 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 या 15 एक 16 5 एक 6। तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो देखिए लाभ कितना का हुआ है। लाभ जो हुआ है वो 20 रुपये का लाभ हुआ है। जब लाभ निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस को बेस मानते हैं। तो ये हो जाएगा 20 बटे 640 और गुना में आ जाएगा 100। यहाँ से काट देंगे ये और इसको भी काट देंगे तो हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा यहाँ से 100 बटे 32। अब इसको काटेंगे 4 8 4 से काटते हैं तो हो जाएगा 25। इसको 4 से काटेंगे तो 4 अठे 32। तो 25 बटे 8 यानी कि हो जाएगा 3.18% का प्रॉफिट, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ये भी एक तरीका है। यदि आप ऐसे ध्यान में रखते हैं तो लंबे समय तक ध्यान में रहेगा। वैसे इसका हम एक और भी तरीका बताते हैं। देखिए इसमें भी क्वांटिटी को सेम करना रहता है। बस ये भी तरीका अच्छा है वैसे, यदि आप ध्यान में रख पाते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता है अक्सर। वैसे 15 फल मिल रहा है 140 में और 10 मिल रहा है 120। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है और ये प्राइस है। तो देखिए आर्टिकल चूंकि सेम खरीद रहा है और जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तो इसको सेम कर देते हैं। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा 2 से और 3 से। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 30। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, यानी कि टोटल जो आर्टिकल आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 280 और ये आ जाएगा 360। 280 और 360 को जोड़ेंगे 280 और 360 0 8 6 14 5 यानी कि आ जाएगा 640। अब देखिए जब बेचेंगे भी तो 60 ही फल बेचना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस यानी कि 12 फल का दाम, फल कहिए या दर कहिए एक ही बात है, आंसर आएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 132। अब देखिए इसको 60 बनाना है तो 5 से इसको गुना करना पड़ेगा 60 और इसको जब 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना 660। अब देखिए 640 में खरीदे और बेच रहे हैं सभी फलों को 660 में, तो लगभग 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 20 रुपये का प्रॉफिट 640 पर, तो 100 पर कितना, तो अभी निकाल चुके हैं। काट पीट कर लीजिएगा आप लोग, इतना प्रतिशत का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। अब आगे 2-3 सवाल और बनाते हैं। तो आइए दोस्तों 1-2 सवाल और बनाते हैं। तो इसी में RS अग्रवाल का जो नया एडिशन है उसमें 6 नंबर सवाल है लाभ हानि का। तो कहता है सुरभि ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% छूट पर 176 रुपया में बेचा। छूट न देने पर उसे 25% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आइए यहां पर दे रखा है, देखिए यहां पर मार्केट प्राइस 100 होता है, ये सभी अपना जानते हैं। और यदि यहां पर दे रखा है 12% का छूट, यदि 100 का सामान है और 12% का छूट दिया जाए तो वो बेचा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस 88% में। और 88% का मान दे रखा है 176। ये लगभग 2 गुना है, लगभग क्या डायरेक्ट 2 गुना है। तो देखिए 100% का मान निकालेंगे, 100% ये मार्केट प्राइस आ जाएगा कितना, लगभग 200। 200 लगभग नहीं, एग्जैक्ट 200 आएगा, लगभग बोला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपया, ये हो जाएगा मार्केट प्राइस। अब सवाल का जो आगे लाइन है वो दे रखा है यदि छूट ना देने पर उसे 25% का लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए जब आप मार्केट प्राइस पर छूट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो मार्केट प्राइस होगा वही हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो देखिए
क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी 100% होता है। अब कहता है 25% का लाभ कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 125। और देखिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो मार्केट प्राइस पर ही बेचा जाएगा। तो मार्केट प्राइस दे रखा है 200 रुपया, तो 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस का मान निकालना है 200 बटे 125, और ये हो जाएगा 100%, 100 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से क्या होगा, 25 से काटेंगे, 25 25 125 और 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 440, और हो जाएगा 4 चौक 16, 160 रुपये, यानी कि 160 रुपये इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वस्तु का। तो अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। यदि प्रैक्टिस में आप लोग नहीं रहेंगे तो ये भी सवाल एग्जाम में नहीं बन पाता है। आगे बनाते हैं एक सवाल। देखिए अब ये जो सवाल है, ये सवाल बहुत ही अच्छा और कैलकुलेटिव सवाल में से एक माना जाता है, लेकिन इस सवाल का मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ, यूनिक तरीका। ये सबसे खतरनाक और आसान तरीका में से एक है। तो आइए सवाल लग जाएगा स्क्रीन पर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः, देखिए यहाँ पर दे रखा है, इस सवाल में थोड़ा सा लिख करके बनाते क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। सीजीएल 2020, सीजीएल 2020 का ये सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन आपको तरीका बताएंगे, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा और डायरेक्ट आंसर आएगा। सॉरी खांसी जो है यार। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी दे रखा है 720, और एमपी यानी कि अंकित मूल्य दे रखा है 900 रुपया। अब देखिए कहता है डिस्काउंट जो दिया जा रहा है x%, और प्रॉफिट जो हो रहा है ये हो रहा है 5x बटे 3%। देखिए ये, और पूछ रहा है x का मान क्या होगा। देखिए खतरनाक सवाल है, लेकिन इसका आप एक तरीका ध्यान रखें। देखिए पहले क्या करते हैं, डिस्काउंट दोनों का वैल्यू निकाल करके अंतर को बराबर कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये डिस्काउंट है x रुपये का, तो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर दिया जाएगा, तो 900 का x% निकाल लीजिए। x% निकालेंगे तो इसका 9x हो जाएगा, ये डिस्काउंट है। अब देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, सीपी का निकाल लीजिए 720 का 5x बटे 3% यानी कि 300 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये जीरो कट जाएगा, 5 36 और ये हो जाएगा 12, तो यहां पर हो जाएगा 12x। ये देखिए ई दोनों का गैप, ये डिस्काउंट है ये प्रॉफिट है, तो ई दोनों का गैप कितना होगा यहां लिखते हैं थोड़ा सा। ये सिर्फ और सिर्फ हम आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी ये सभी चीजें दिमाग में किया जा सकता है। ई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहां से आप देख पाएंगे ई दोनों के बीच का डिफरेंस है 21x। और देखिए ई दोनों के बीच का गैप कितना है, ई दोनों के बीच का गैप है 180, तो 21x का मान हो जाएगा 180, तो x का मान निकाल लेंगे 180 बटे 21, इसको काट देंगे 3 से, 3 छक 18, 3 सते 21, तो ये हो जाएगा 60 बटे 7, 7 अठे 56 और 4 60 बटे 7, तो ये हो जाएगा x का मान। देखिए बहुत आसान सवाल है। यदि आप इसको डिस्काउंट सीपी से एमपी का जो फॉर्मूला होता है, सीपी से एमपी ये होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, यदि इस पर आप निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इसका वैल्यू भी जो ऑप्शन भी है काफी खतरनाक है, इसी टाइप का सभी ऑप्शन है, तो इसमें टाइम लगेगा। ये तरीका आप ध्यान रखिए, ये बेस्ट तरीका है। पहले डिस्काउंट प्रतिशत निकाल लेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, दोनों के गैप को बराबर कर देंगे और सीपी और एमपी के गैप को भी बराबर कर देंगे, और डायरेक्ट एक्स का मान आ जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत, और ऐसा नहीं है कि सभी सवाल एक जैसा होता है एग्जाम में। यदि आप 25 सवाल बना रहे हैं तो 25 में
20 सवाल तो ऐसे होंगे जिसमें कम कैलकुलेशन होगा, या वो सवाल ऑप्शन से हो जाएगा, डिजिटल सम से हो जाएगा, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, या अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं। लेकिन 20 के बाद जो 4-5 सवाल रहते हैं उसमें तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो उन्हीं सवालों में से ये एक सवाल है, लेकिन मिनिमम कैलकुलेशन में इस सवाल को बनाया जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए है, इतना इसको बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। सवाल इसी बुक का एक 8वां नंबर सवाल बनाते हैं। ये भी सवाल एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा जा चुका है। ये अच्छा सवाल है, इस टाइप और भी सवाल पूछे गए हैं, तो पहले बनाते हैं। कहता है यदि ए ने बी को एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची और बी ने सी को यह वस्तु 15% लाभ पर बेची, बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपया कम है, तो ए के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए बनाते हैं। पहले मान लेते हैं ए का जो कॉस्ट प्राइस है ये है 100। अब ए जो है ये अपना सामान बी को 25% अधिक लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 100 का 25 निकालेंगे तो 125 आ जाएगा। अब कहता है आगे कि बी ने सी को यही वस्तु 15% के लाभ पर बेचा। अब एक आदमी है सी जिसको बी के लिए अब सीपी होगा ये 125। अब बी जो है सी को बेच रहा है 15% के लाभ पर, तो देखिए इसका निकाल लेंगे 15%, तो 10% हो जाएगा 12.5, और 12.5 का आधा 6.25, यानी कि लगभग ये हो जाएगा 18.75% का ये हो जाएगा बी को लाभ। अब देखिए कहता है यहां पर आगे सवाल के लाइन में बी का लाभ ए के लाभ से 40 रुपया कम है। तो देखिए परसेंट में कितना है, पहले तो देखिए ए को 25 मिल रहा है लाभ और बी को मिल रहा है 18.75, तो ये बी जो है ए से, आप देख पा रहे होंगे इसको घटा भी सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी पता चल रहा है, लेकिन आप घटा लीजिए इसको 0 लगा करके 18.75, ये 2 5 और आ जाएगा ये 6, तो यहाँ इसको मिल रहा है 6.25% कम, लेकिन जो रुपए में मान है ये है 40 रुपये कम मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि वस्तु ए का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 100 का मान पूछ रहा है। तो देखिए अब 100% का मान निकाल देंगे, 6.25 गुना 100। अब देखिए यहाँ से एक जीरो जाएगा, 2 जीरो इधर, तो इसको काट पीट करेंगे, इसको काट देते 25 से, 25 चौक 100 और 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 125, 25 चौक 100 और सॉरी 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और आ जाएगा 5 25, और इसको काटेंगे 5 से पुनः तो 5 चौक 20, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25 25, फिर 25 से काट देंगे 25 चौक 100 और यह हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64। देखिए आप जितना जल्दी फास्ट काट सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड